बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था सत्यपुर। यह राज्य अपनी खुशहाली और ईमानदारी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा अर्जुन सिंह और रानी मीरा देवी सबके दिलों में बसते थे। राजा बहुत बुद्धिमान थे। राजा अर्जुन गहरी और कोमल आवाज में बोले, रानी, देखो ना, ये हमारी प्रजा कितनी खुश है। मुझे लगता है अगर राजा और रानी सच्चे हों तो पूरा राज्य अपने आप मुस्कुराता है। आप सही कहते हैं महाराज। धन से ज्यादा जरूरी है लोगों का भरोसा। राजा वही बड़ा होता है जो अपने लोगों के लिए पिता जैसा हो। दोनों एक दूसरे के विचारों से खुश रहते थे। महल में शांति, सुख और हंसी थी। लेकिन एक दिन राज्य में आई एक अजीब सी औरत, फटे कपड़ों में, झुकी हुई पीठ और हाथ में टूटी जादुई छड़ी लिए। वो थी जादूगरनी कालीना, जो कि जादू में माहिर थी। कालीना धीमे चालाक लहजे में बोली, हम क्या सुंदर महल है। सोना, हीरा, जवाहरात सब कुछ झिलमिला रहा है। अगर ये सब मेरा हो जाए तो मैं पूरे देश की रानी बन जाऊं। कालीना पहले तो महल के बाहर बैठकर भिखारिन बन गई। उसने देखा कि राजा रानी सबको खाना और वस्त्र बांट रहे हैं। कालीना मन ही मन में बोली, कैसा भोला राजा है, सबको देता रहता है, कभी खुद के लिए कुछ नहीं बचाता। अब देखना मैं कैसे इसका खजाना गायब करती हूँ। रात का समय था। पूरा महल सो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो महल में कोई नहीं है। बस चांद चमक रहा था हल्की रोशनी में। कालीना धीरे धीरे महल के अंदर पूरा सोना और धन चुराने के इरादे से घुसी। कालीना फुसफुसाकर धीरे से बोली, अब मुझे कोई ये सोना चुराने से नहीं रोक सकता। बस इस डंडे की एक जादू और सब खजाना मेरा। कालीना हंसते हुए, कितना आसान था। अब मैं भी रानी बन गई। इन सबको तो पता भी नहीं चलेगा कि किसने लूटा है। कालीना सोने चांदी के बोरों को लेकर भाग गई और जंगल के अंदर जाकर अपने जादू से सब छुपा दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो पूरा महल हक्का बक्का रह गया। कहीं कोई सोने की ईंट नहीं, न एक गहना, न एक हीरा। रानी मीरा घबराई आवाज में बोली, महाराज, सब कुछ गायब हो गया है। पूरे महल में कुछ भी नहीं बचा है। हमारा राजकोष, हमारा सोना। शांत रहो रानी, कोई ना कोई जादूगरनी का काम है। इस गंध में मुझे जादू की चाल महसूस हो रही है। अब हम क्या करेंगे महाराज? प्रजा को तो खाना चाहिए। खजाने के बिना कैसे चलेगा? धैर्य रखो रानी, बुराई चाहे कितनी भी चालाक हो, सच्चाई की जीत जरूर होती है। राजा अर्जुन अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकले। वहां उन्होंने कालीना को देखा, जो कुछ बोलते हुए अपने जादू की छड़ी घुमा रही थी। अब मुझे बस एक काम करना है कि ये सोना पत्थर बन जाए, ताकि कोई इसे पहचान न सके, जिससे ये मेरा हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। राजा अर्जुन साहसपूर्वक बोले, कालीना, अपने जादू को रोक दो। ये सब धन मेरा और मेरी प्रजा का है। कालीना घबरा कर बोली, राजा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सच्चाई का रास्ता कितना भी छुपाओ, वो मिल ही जाता है। अब जादू से नहीं, अपने कर्म से जवाब दो। कालीना गुस्से में बोली, मैं किसी की नहीं सुनती। यह धन मेरा है। राजा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चोट पहुँचा सकती हूँ। तो एक बार और जादू कर दिखाओ। अगर तेरे पास सचमुच शक्ति है तो तेरा जादू गलत कामों में नहीं चलेगा। कालीना ने गुस्से में अपनी छड़ी फिर से घुमाई, पर इस बार उसका जादू उल्टा पड़ गया। देखते ही देखते सारा सोना और हीरे मोतियों से भरी बोरी कालीना के पास उड़कर राजा के पास चली जाती है और कलीना का
पूरा जादू नष्ट हो जाता है। कालीना गुस्से में बोली, अरे, मेरा जादू उल्टा क्यों काम कर रहा है? सारा सोना और हीरे मोती से भरी बोरियां राजा के पास क्यों चली गईं? और मेरा जादू भी अब काम नहीं कर रहा है। लगता है मेरा सारा जादू नष्ट हो गया है। जैसा कर्म वैसा फल। लालच में किया गया जादू हमेशा खुद पर भारी पड़ता है। राजा अर्जुन ने कलिना से सारा खजाना वापस लेकर महल में पहुंचाया और सारा महल और महलवासी और वहां के मंत्री सब महाराज से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा में खाना, वस्त्र और मिठाई बांटी। पूरा राज्य फिर से खुशी से भर गया। महाराज, आपने बिना लड़ाई के जीत हासिल की है। आपका धैर्य और बुद्धि सबसे बड़ा जादू है। रानी, सच्चाई का जादू ही सबसे बड़ा जादू होता है। बच्चों, याद रखो, लालच का कोई अंत नहीं होता। जो दूसरों का हक छीनता है वो खुद अपनी खुशी खो देता है। सच्चाई, धैर्य और भलाई, यही सबसे बड़ा जादू है।